हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो जो है वो पर्यावरण अध्ययन पर है। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे और ये लेक्चर आपके जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके कंटिन्यू रहेंगे, जिसमें आपको अगर अपनी सारी सीरीज़ आपने देख ली और नोट्स अच्छे से बना लिए तो आपके जो 30 में से क्वेश्चंस हैं उसमें से 25 आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो भी लोग हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर ज़रूर कर दें। लाइक इसलिए कर दें क्योंकि हमारा मोटिवेट बना रहे, जिससे कि हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है ये है पर्यावरण एवं जैव विविधता, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पृथ्वी तथा उस पर स्थित वनस्पति एवं जीव जंतु एवं वायुमंडल को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण किसे कहते हैं? जैसे कि कोई ये क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे जीव जंतु हैं, ठीक है, मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, काफ़ी जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े। तो ये क्या हो जाता है, ये क्षेत्र क्या होता है? पर्यावरण। जो हमारे आसपास जितना भी आवरण है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण, ठीक है। एजी टांसले नहीं एजी टांसले नहीं पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना किसने की? एजी टांसले ने, ठीक है, याद रखिए। जिसके अनुसार इन सभी का एक आनुवंशिक संबंध है और जितने भी जैसे हम मतलब मनुष्य, ठीक है, मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, इन सब का एक आनुवंशिक संबंध रहता है, ठीक है। किसी वृक्ष को काटने पर न सिर्फ पक्षी और कीड़े का आश्रय स्थल नष्ट हो जाता है अपितु ऑक्सीजन का स्रोत तथा कार्बन सिंक भी नष्ट होता है। वृक्ष माने कार्बन सिंक के रूप में CO2 का अवशोषण करते हैं। जो पेड़ होते हैं वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब वृक्ष कट जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और CO2 जो है वो बढ़ती रहेगी। तो अवशोषण करने के लिए पेड़ पौधे होंगे नहीं। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक शोध के अनुसार यहाँ पर रुक जाइए, हाँ, एक शोध के अनुसार जिन जंगलों में भाग नहीं है वहाँ हिरणों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। देखिए, जिन जंगलों में हाँ, जिन जंगलों में पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पर जो हिरण होते हैं या मतलब जैसे वनस्पति नहीं होती है तो वहाँ पे जो हिरण होते हैं उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है। क्योंकि जो हिरण होते हैं वो पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं, ठीक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली शीर्ष संस्थान है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। यह ऐसी अकेली प्रमुख संस्था है जिसका मुख्यालय भूमध्य रेखा के दक्षिण के नैरोबी यानी केन्या में। तो UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नैरोबी, केन्या में, और केन्या की राजधानी है नैरोबी, ठीक है। और ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। कहाँ पर है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। चलिए, इसके बाद अब हम जैव विविधता के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी एक ब्रिटिश संस्था के अनुसार संसार में 87 लाख प्रकार के जीव, जिनमें से सर्वाधिक जीव जलचर हैं। जीवन में कीड़ों की संख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जीवन में सर्वाधिक किसकी संख्या है? तो वो कीड़ों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद 1948 में जेनेवा में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना की गई। इसके कितने सदस्य हैं? 160 सदस्य हैं। माने IUCN क्या होता है? IUCN जो होता है विलुप्त प्राय जो प्रजातियां होती हैं उनका संरक्षण करती है और ये एक रेड डाटा बुक लॉन्च करती है जिसमें विलुप्त प्राय प्राणी होते हैं, मतलब जीव जंतु होते हैं, ठीक है। उसके बाद
और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जेनेवा में है। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, याद रखना। 1966 से ही IUCN रेड डाटा बुक का प्रकाशन कर रही है। इसमें संकटापन्न प्रजातियां को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए आप, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। ठीक है, नोट्स बना लीजिए अच्छे से। 1962 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना की गई। तो 1962 में एक पॉइंट ये भी अच्छा है, जेनेवा में वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना की गई जो जल संरक्षण के लिए प्रयासरत है। इसका प्रतीक चिन्ह है गेंट पांडा। जो पांडा आपने देखा होगा, पांडा ईसा करके मोटा सा होता है। ठीक है, पांडा आपने देखा होगा। तो ये वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, और ये जल संरक्षण के लिए होता है। वर्ल्ड वाइड फंड जो है जल संरक्षण के लिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1962 में। फिर हम बात करेंगे 1980 में। यहाँ पर देखिए 1980 में पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल माने पीटा की स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, वर्जीनिया में। कहाँ पर, वर्जीनिया, USA में। ठीक है, इसकी कुल जो 2 करोड़ सदस्य हैं। ठीक है, पीटा जो है शाकाहार को प्रोत्साहित करता है। 1 मिनट, आवाज़ बहुत तेज़ है यहाँ पे, थोड़ी आपको आवाज़ थोड़ी सी बेकार आ रही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने कहाँ पर, हाँ चलिए यहाँ पर चलिए। तो जो पीटा है, पीटा का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, वर्जीनिया में, USA में, 1980 में। ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो पीटा है इसकी कुल 2 करोड़ सदस्य हैं। इसके कितने कुल सदस्य हैं, 2 करोड़ सदस्य हैं। पीटा शाकाहार को प्रोत्साहित करता है। पीटा किसको प्रोत्साहित करता है, शाकाहार को, तथा ऐसे उत्पादों का बहिष्कार करता है जो जानवरों को मारकर प्राप्त किए गए हों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे IUCN की रेड लिस्ट की। तो रेड लिस्ट क्या है, इसमें हम बात करेंगे IUCN की रेड लिस्ट में कई मतलब 64,000 प्रजातियों को समाहित किया गया है। इसमें 30,000 प्रजातियाँ खतरे में है, जिनमें से 4,000 प्रजातियाँ अत्यधिक खतरे में है। प्रतिवर्ष 4,000 प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। रेड डाटा बुक में इन प्रजातियों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से कुछ श्रेणियां इस प्रकार हैं। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, इसमें से सीरीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। पहले है इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इंडेंजर्ड में कौन कौन सी आती हैं, वह प्रजातियां जिनकी संख्या वर्तमान में कम है परंतु भविष्य में लुप्त हो सकती है, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बस आपको एक बार देख लेना है इनकी सीरीज जो है। ठीक है, वर्नरेबल स्पीसीज, इस श्रेणी के अंतर्गत वह प्रजातियां हैं जिनकी संख्या वर्तमान में कम नहीं है परंतु भविष्य में कम हो सकती है, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर रेयर स्पीसीज, मतलब रेयर स्पीसीज का होगा कि वह प्रजातियां जो कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा भविष्य में ये विलुप्त हो सकती हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद थ्रेटेड मतलब उपरोक्त तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल प्रजाति को इस श्रेणी में रखा जाता है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज यानी विलुप्त प्रजातियां, वह प्रजाति जो विगत 40 वर्षों से अपने मूल निवास में नहीं पाई जाती हैं, उन्हें विलुप्त कहा जाता है। जैसे कि मॉरिशस का डोडो पक्षी। कौन सा है, मॉरिशस का डोडो पक्षी, याद रखना है इसको। ठीक है, फिर अब रेड लिस्ट में शामिल कुछ जीव हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं अभी। देखिए कौन कौन से, घड़ियाल है, गो है, भारतीय अजगर है। ठीक है, अंडा खाने वाला सांप है। ठीक है, समुद्री जाहरा है, कछुआ है, सियार है। ठीक है, दलदली कछुआ है। ठीक है, नीलगिरी लंगूर है,
सींग पुछ वाला बंदर है, ठीक है, गिम्बन है, निकोबार कबूतर है, लाल पांडा, बाघ, शेर, तेंदुआ, चीतल, भेड़िया, नीलगाय, एक सींग वाला गैंडा, हंस, बदक, सारस, गीदड़, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, हिमालय भालू, कस्तूरी मृग, ठीक है, दलदली हिरण, जंगली गधा, दो सींग वाला गैंडा। तो ये सब क्या है, रेड लिस्ट डाटा बुक में है IUCN की। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद हॉट स्पॉट, मतलब कि जैव विविधता हॉट स्पॉट इन इंडिया, नहीं इन इंडिया नहीं है, ये वर्ल्ड में, ठीक है, ये गलत हो गया, यहाँ पर वर्ल्ड की बात करते हैं पहले हम, ठीक है। JP दत्ता की दृष्टि से कुछ स्थलों को अत्यंत समृद्ध माना जाता है जिन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है। ऐसे कुछ 25 स्थल चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड में कौन कौन से हैं? पहला है मध्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, कोलंबिया, पश्चिमी इक्वाडोर, ब्राज़ील का अटलांटिक तट, पश्चिमी अमेजोनिया, मध्य चिली, ठीक है, आइवरी कोस्ट, तंजानिया, पूर्वी मेडागास्कर, ठीक है। फिर आता है केप वर्डे, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, पश्चिमी श्रीलंका। तो पूर्वी हिमालय ये क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये भारत के हैं, ठीक है। और पश्चिमी श्रीलंका जो है ये श्रीलंका में आता है। तो यहाँ हमारा पहला लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे जैव विविधता संरक्षण के लिए कुछ उपाय। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।